हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत होती है। और पता है क्या, अगर हर इंसान लड़ाई कर ले और बस अपनी ही दिल की चलाए तो क्या कभी परिवार टिक सकता है? नहीं ना। कभी कभी शांत रह जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें पता नहीं है कि कभी कभी खामोश रहकर ना तुम जाने सदियों सदियों का कल्याण कर जाते हो। अगर तुम चिल्ला देते, तुम भी आवाज़ उठा लेते, तुम भी ज़िद पर आ जाते ना, तो वो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता। परिवार परिवार नहीं रह पाता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये सारे योगदान को या फिर तुम्हारी इस भक्ति को नहीं देख पा रहा हूँ क्या, कि तुमने कितने सारे त्याग किए हैं? सब दिख रहा है मुझे। और तुम्हारी कष्ट ऐसे दूर करूँगा ना, ऐसे दूर करूँगा कि सब कुछ होगा तुम्हारे पास। और पता है क्या, सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हारे पास होगी ना, वो है संतुष्टि। तुम तो बस चेहरे पर थोड़ी सी और खुशी लाने के लिए, या सबको एक साथ थोड़ी देर बिठाकर बातें करवाने के लिए, कुछ वक्त को सुनहरा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। सब देख रहा हूँ मैं। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, पर इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? क्या सिर्फ मेरी सच्चरित्र का पाठ कर लेना ही मेरी पूजा होती है? नहीं, यदि ऐसा सोचते हो तो तुमने मेरी सच्चरित्र को समझा नहीं। पर पता है क्या, तुमने समझा है मेरी सच्चरित्र को। तुमने अपने बाबा को समझा है। क्योंकि चाहे तुम पाठ पूजा कर पाओ या ना कर पाओ, मंत्र जाप तुमसे हो पाए या ना हो पाए, तुम भगवान के फ़ोटो के सामने ज़्यादा देर टिक पाओ या ना टिक पाओ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम जो कर्म करते हो ना, तुम जैसे सबकी परवाह करते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम अपने कर्मों से, अपनी भावनाओं से, अपनी सोच से मेरा दिल इस कदर जीतते आ रहे हो ना, जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। तुम्हें आज दिल से इतना आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, हर खुशी तुम्हें मिलेगी, हर खुशी। आगे तुम्हें किसी रिश्ते से कोई धोखा नहीं मिलेगा। हर इंसान, हर परिस्थिति, अब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगी। तुम अंदर से संतुष्ट, खुश, शांत अपने आप को महसूस करोगे। तुम्हारी खोई हुई जो इज्जत है ना, जो इस वक्त पता नहीं कैसे हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, तो उसके बदले तुम्हें इतनी ख्याति मिलेगी ना कि याद रखना, आज जो जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं ना, शर्म से उनका सर झुक जाएगा और उनका झूठ खुद ब खुद पूरे समाज के सामने आ जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त हो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। बहुत कुछ किया है तुमने मेरे लिए, शायद मैंने भी तुम्हारे लिए उतना नहीं किया है। तो अब आगे की ज़िंदगी तुम्हारी सुंदर हो, ये मैं सुनिश्चित करूँगा। मुझे तो हैरानी इस बात से होती है कि आजकल लोगों को इतना घमंड आ गया है कि जब उनका मतलब था तो वो तुम्हें बुलाते थे, और जब बात पूजा पाठ की हो, जहाँ पर उसका अहंकार ज़्यादा बड़ा हो गया, वहाँ तुम्हें छोड़ दिया, तुमको पूछा तक नहीं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ऐसी पूजा सफल होती है जिसमें नीयत इतनी ख़राब हो? मुझे तो नहीं लगता। तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम्हें जहाँ से आमंत्रण मिलेगा, तुम्हें अब जिन जिन जगहों पर बुलाया जाएगा, तुम जिन लम्हों को जियोगे ना, वो अधिकतर लोगों के बस सपने ही रह जाएंगे। मैं तुलना नहीं कर रहा और ना मैं तुम्हारे मन को ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन आज एक सच्चाई भी बता रहा हूँ कि जो तुम्हारी हड्डी है ना, वो बनकर मैं खड़ा हूँ। तुम्हारी शरीर है ना, वो बनकर मैं खड़ा हूँ। तो अब ना डरो मत, जैसे हो वैसे रहो, हर दिन थोड़ा और अच्छा बनो। और हाँ, अब सब कुछ तुम्हारे हिसाब का होगा। अब तो सारी परेशानियाँ दूर होनी शुरू होंगी। जिसने जो जो अफवाहें फैलाई थी ना, उन सबको पश्चाताप करना होगा। लेकिन अब तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे, बहुत खुशहाल हो चुके होगे। किसी संकेत, किसी भी चीज़ पर मत जाओ, बस इतना समझ लो ना कि अब जो तुम्हारे साथ आगे रहने वाला है ना, वो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुमसे प्यार करेगा।
तुम्हें अब ज़िंदगी में सिर्फ प्यार मिलेगा। यहाँ से नफ़रत वाली अध्याय की होती है समाप्ति। आज से ये दिन तुम्हारा है, जियो, जैसे जीना है वैसे जियो, खुश रहो।